सो विश यू गुड लक फॉर टुमारो एग्ज़ाम। अच्छे से पेपर करके आना है। और इसके लिए कुछ मैं टिप्स भी बता देता हूँ आपको, जो एंड मोमेंट पर बहुत काम आती है। पेपर करते वक्त बच्चे बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहली बात तो ये है। सबसे पहले आपको MCQ देख लेने हैं। कब? जब आपको पेपर रीड करने का टाइम मिलता है तब। अगर MCQ ईज़ी है वो वाले तो आपको कर लेने हैं स्टार्टिंग में। जो ईज़ी नहीं लग रहे, जिसमें आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उनके लिए एक लाइन छोड़ देना बस, कि आंसर आप लिख सको। उसके बाद सेक्शन B, C, D पर जाते जाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस सेक्शन से शुरू करना है, लास्ट से शुरू करना है या स्टार्टिंग से शुरू करना है। ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये होता है कि आपको रुकना नहीं है। आपको 3 राउंड लगानी है पेपर में। पहले राउंड में आपको कहीं रुकना नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहा है कर दो, जो नहीं आ रहा छोड़ दो। ठीक है, ये आपका राउंड 1 था। इसमें 60% पेपर आपका हो जाएगा, 40% बचेगा। फिर राउंड 2 में जो क्वेश्चन नहीं आते उनको भी अटैम्प्ट करना है। ठीक है, जैसे कि प्रूफ वाला क्वेश्चन हो गया, उसमें आपको प्रूफ करना नहीं आ रहा तो गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो, डायग्राम बनाओ, प्रूफ करने की कोशिश कर लो और थोड़ी बहुत नीचे। ठीक है, जितने मिलेंगे सो मिलेंगे। पर अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन करके आने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में। सारे क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। फिर लास्ट राउंड होता है आपका रीचेक का। एक एक क्वेश्चन अच्छे से चेक करना है। और जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे, तो एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। क्योंकि डिजिट की फिर गलत डिजिट पढ़ लेते हो, पूरा क्वेश्चन कर देते हो, बाद में देखते हो हमने तो डिजिट गलत देख लिया, उसके बाद फिर अफसोस करते हो। तो इससे अच्छा है पहले से क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। ठीक है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं करनी। पेपर नीट एंड क्लीन करना है, बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है। जहाँ लगे कटिंग जैसा लग रहा है वहाँ पर आप नॉर्मल लाइन खींच दो। ज़्यादा वैसे नहीं काटना है, बहुत ज़्यादा आप उस पर पेन चला रहे हो, नहीं। 2-4 लाइनें काट दो, एक वर्टिकली में, एक हॉरिजॉन्टली में। ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसे काट दो। और ज़्यादा भी कटिंग नहीं करनी है, सोच समझ के आंसर लिखना है। और जो सॉल्व करोगे वो पेपर के साइड में ऐसे लाइन खींच के यहाँ पे रफ वर्क करना है आपको। ठीक है, और डायग्राम बना लो नीट एंड क्लीन अगर टाइम मिले तो। और जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उस अकॉर्डिंग करना है। कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचना है कि एक एक स्टेप खोल के दिखा रहे हो। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं कि 4 सेक्शन कर लिए, केस स्टडी को लास्ट में करते हैं। पहले उन चारों सेक्शनों के क्वेश्चन सारे करते नहीं। जब करोगे ना कि आप सारे क्वेश्चन करोगे, यानी कि जो जो आपको आते हैं वो वाले, तो आपके केस स्टडी भी हो जाएंगे उससे। वरना तो केस स्टडी अक्सर छूट जाती है बाकी सेक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये इसी तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना है। बाकी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, और सुबह सारी शॉर्ट्स देख कर जाना, जो जो इम्पोर्टेंट लग रही हो आपको कि आपको नहीं आते वो क्वेश्चन, वो सब। और आइडेंटिटीज़ ज़रूर याद कर लेना। लास्ट मोमेंट पे आइडेंटिटीज़ भूल जाते हैं और फिर वहाँ जाके कुछ याद नहीं आता। और वो 5 नंबर में भी क्वेश्चन दे देते हैं आइडेंटिटीज़ से, वेरीफाई करने वाले, है ना। और एंगल वगैरह तो बहुत आसान चैप्टर है, बाकी उसमें प्रूफ का तो वर्टिकली अपोजिट ही आना है। चैप्टर 1 में हाँ, उसमें रूट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, और इरेशनल नंबर और रैशनल दोनों आने चाहिए निकालना। रैशनल तो पता ही है, इरेशनल की मैंने एक शॉर्ट्स डाली है, उसमें देख लेना। चैप्टर 3 में एब्ससिसा पता होना चाहिए, ऑर्डिनेट पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, इमेज पता होनी चाहिए, इमेज कैसे बताते हैं, और कोऑर्डिनेट निकालने तो पता ही है आपको, ऑरिजिन पता होना चाहिए। ठीक है, बस यही सब पूछते हैं चैप्टर 3 से। तो आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, पॉइंट लोकेट करने होंगे या फिर बताने पड़ेंगे। चैप्टर 4 में तो एक क्वेश्चन है, जनरल सॉल्यूशन निकालने होते खुद से, एक्स वाई की वैल्यू पुट करके। और स्टैटिस्टिक्स में आपको वो पढ़ के जाना, थ्योरी पार्ट ज़्यादा, वहाँ से MCQ बहुत बनेंगे। मिड पॉइंट, क्लास मार्क, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, है ना। और मीन मीडियन से बनते नहीं हैं इतने, क्योंकि इस बार तो डिलीट है। हाँ, बट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ज़रूर करके जाना, उसके आने के चांसेस ज़्यादा है।
थैंक यू।